अगर जो मेरा अनुभव रहा है कि कभी अगर तुम्हें वो कुछ ठीक लगे या ना लगे, जस्ट बिकॉज योर गुरु इज सेइंग दैट, अगर आप करते हो तो आपका चेतना का लेवल जो है वो एक लेवल अप चला जाता है। तो ये मैंने आपके साथ हमेशा एक्सपीरियंस किया है। जब भी मैं आपको फॉलो करती हूँ, मेरा मेरा शुद्धिकरण हुआ है। दैट इज वन पॉइंट प्रभुजी। एंड द नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट एक्सपीरियंसिंग डिटैचमेंट। तो शुरू शुरू में मैं थोड़ा 5,000 ऐसे कुछ डोनेट करती थी नित्य सेवा में, बट धीरे धीरे मैंने बढ़ा दिया। तो मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड जो है, इज अ बिग टाइम डोनर। तो बहुत शुरू के दिनों में एक बार मैंने उनसे बात कर रही थी, तो मैंने उनसे ऐसे पूछा कि मेरे जीवन का दुख कम क्यों नहीं हो रहा है। जैसे मैं थोड़ा थोड़ा भक्ति कर रही हूँ, चैंटिंग कर रही हूँ, सेवा भी कर रही हूँ, बट मेरे जीवन में दुख कम ही नहीं हो रहा है। मेरी श्रद्धा बढ़ नहीं रही है, मुझे कुछ आस्था नहीं है कृष्ण के प्रति। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और ये दुख क्या है? तो एक्चुअली सच में पूछा जाए तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ दुख तो होता ही है। जैसे लोनलीनेस है, या फिर डिप्रेशन है, या कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस है जो तुम्हें हमेशा दुखी रहने में मजबूर करते हैं। तो इस तरह से मेरा भी वो हालत था। तो मेरे हस्बैंड ने प्लेन जवाब ऐसे दिया था कि यू हैव टू इंक्रीज योर डोनेशंस। क्योंकि उनको ऐसा कहना था कि जब तक तुम कृष्णा को अपना पैसे से जो अटैचमेंट है वो छोड़ोगी नहीं, तब तक तुम एक सरल तरीके पॉइंट फॉर मी। तो मुझे वो भी बहुत उससे इंस्पिरेशन मिला कि यस। तो शुरू शुरू में मैं भी सोचती थी कि मेरा एक बेटा है, मेरा पति भी सारा जो पैसा आता है वो डोनेट कर देता है, मैं भी करूंगी तो बच्चे के लिए क्या रहेगा? तो बच्चे का आगे का जो एजुकेशन है उसमें क्या होगा? तो इसलिए मैं बहुत सेव करने की सोचती थी। बट धीरे 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 मेरा नेचर चेंज होता गया, और मैंने ये देखा कि हम जितना भी सेव करें, हम जितना भी कोशिश करें कि हम उसका ख्याल रखेंगे, उसके भविष्य के लिए रखेंगे, we can never be sufficient for that child। क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना चाहिए कि we have to depend upon कृष्णा for that। we have to have that faith in कृष्णा कि कृष्णा will take care of us। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने सारे के सारे पैसे लुटा दो, बट you have to be considerably reasonable there। कि हमें ये हमें सोचना चाहिए कि हमारा जो पूरा डिपेंडेंस है वो कृष्णा के ऊपर है। तो इस तरह से मैंने धीरे धीरे फिर अपने डोनेशंस बढ़ाने की कोशिश की, और मैंने ये देखा कि जैसे मैंने कहा था कि जो मन का जो क्लेश थे वो बहुत कम हो गया, बहुत ही कम हो गया। और दूसरी बात यह है कि जैसे मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कम हो गए। जैसे मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे वो एक एक करके चले गए। जब मुझे याद है 3-4 साल पहले मेरे पास आई यूज्ड टू हैव एटलीस्ट 4 ईएमआईज गोइंग, और बड़े बड़े ईएमआईज थे, ऐसे 40,000 50,000 के, और ऐसे बहुत बड़े बड़े ईएमआईज थे। तो बहुत मुश्किल होता था कि ये करना, पैसे कुछ नहीं बचते थे पास में। तो इतना मुझे डर लगता था कि अगर कभी मेरी नौकरी चली जाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर में जॉब्स का कुछ ये नहीं, भरोसा नहीं है, कभी मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूंगी? ईएमआई का कैसे इसको चुकाऊंगी? मैं घर बेच भी नहीं सकती हूँ। तो ये सब बहुत डर था मेरा। लेकिन ये सब कुछ दया, आपकी दया से और कृष्ण की दया से ये सब कुछ निकल गए। एक एक करके सारे लोन क्लियर हो गए, सब कुछ सॉल्व हो गए, होते गया। तो मेरे जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे वो कम हो गए, मेरा कृष्ण पे डिपेंडेंस बढ़ गया, और मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कम हो गए। और एक अलग ही तरह का निर्भयता जो आती है ना, अलग ही तरह का एक डिपेंडेंस, एक मेरी श्रद्धा काफी बड़ी है। उसके बाद मेरा जो ओवरऑल जो ब्लिसफुलनेस है दैट इज इंक्रीज। तो मैं बहुत ज्यादा ऋणी हूँ इस होल सिस्टम के कि जिसके थ्रू मुझे आया है। अब एक कुछ प्रैक्टिकल चीजें मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पैसे भी बहुत बचने लगे इस्कॉन में आने के बाद। जैसे पहले जो था कि वीकेंड आ गया तो होटलिंग करो, मॉल में जाओ, ये दो ही चीजें देती थी। मूवी देखने जाओ, तो मूवी देखने जाते हैं तो 4 लोगों का टिकट लेना है तो 1200 रुपए टिकट में ही चले जाते हैं। फिर उसके बाद पॉपकॉर्न ये सब लगा के 2,000 रुपए ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। फिर मॉल में जाओ तो फिर 4-5 हजार रुपए कम से कम खर्च हो जाते हैं। मतलब यू डोंट हैव एनी प्लान कि मुझे ये खरीदना है, बट जस्ट कि अपना टाइम नहीं कट रहा है, जब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो हम जाके ऐसे 5-10 हजार रुपए खर्च करके आते हैं। या फिर किसी भी अच्छे होटल में जाओ तो हर डिश 300-400 रुपीज में मिलती है। अभी इस्कॉन में आने के बाद ये इतना सारा अच्छा एंगेजमेंट है, पॉजिटिव ब्लिसफुल एंगेजमेंट है, पैसे खर्च करने का टाइम ही नहीं है। कभी कभी तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ कि आई एम नॉट इवन स्पेंडिंग 10 रुपीज ऑन माई सेल्फ। हो क्या रहा है मेरे साथ? तो इस तरह से बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। एंड देन अबाउट द बोनस थिंग प्रभु जी,
पता नहीं ये क्या ट्रिगर पॉइंट था, लेकिन एक बार ऐसा मैंने बोल दिया था, आई थिंक आपको ही बोल दिया था कि तो जी इस साल मैं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने किस वजह से ये बोला था, बट दैट टाइम आई यूज्ड टू गेट लाइक 2 लाख 2.5 लाख बोनस बाय बाय द ईयर एंड, ऐसा मेरा एक ये था। तो मैंने ये बोल दिया था कि मुझे जो भी बोनस आएगा मैं डोनेट करूंगी, लेकिन उस साल से मेरा बोनस कंपोनेंट एक्सपेंड होते गया। I don't know how it happened, but they just added, मेरे बॉस ने added some cash component to it, some additional bonus to it, some loyalty bonus to it, something started happening, जो कंपनी की पॉलिसीज भी चेंज होते गए, बट बोनस कंपोनेंट स्टार्टेड एक्सपांडिंग। अब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अभी आई कांट गो बैक ऑन दैट आल्सो। तो इसलिए मैंने बोला हाँ यस, मुझे ये कृष्णा की ही मर्जी है, कृष्ण की कृपा है, तो मुझे इसमें आगे पीछे नहीं हटना है कि ये जो पैसा आ रहा है कृष्ण की तरफ से ही आ रहा है। तो माय बॉस विल से गीता यू हैव डन सच ग्रेट जॉब, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मैं मन में कह रही हूँ कि हाँ इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ कृष्णा, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ यू। I mean, I don't have to be very grateful to my boss, you know, it is happening because of Krishna. So that is what used to happen. And then of course, मैं तो ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि ये जो पूरा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस है ये इतना पावरफुल है, इतना पुण्यवान है, इतना ज्यादा प्यूरिफाइंग है कि इस प्रोसेस में भाग लेने को मिलना ये बहुत ही भाग्य की बात है। ये प्रभुपाद की सेवा करने को मिलना ये बहुत ही भाग्य की बात है, और मुझे अच्छा लगता है कि ये इसमें मुझे एक छोटा सा तिनका सही मुझे इसमें भाग लेने का मौका मिल रहा है। तो आई फील वेरी ग्रेटफुल एक्चुअली कि ये मुझे मौका मिलता है ये देने का, क्योंकि आसान है बहुत, पैसे देना बहुत आसान है। जाना है बैंक में लॉग इन करना है और एक ट्रांजेक्शन करना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं है कि तुम्हें सामान उठाना है एक जगह से दूसरी जगह से लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू गिव दैट मनी, सो दैट इज देयर। एंड जैसे कि एक बलून होता है, बलून में हवा भरते हैं, तो जितना ज्यादा हवा होता है उसमें और हवा डालना मुश्किल हो जाता है। तो जब तक हवा आप निकालोगे नहीं उसमें दूसरा कुछ नहीं जा सकता। उसी तरह से जब तक हम अपने हृदय में जो पैसे के लिए अटैचमेंट है वो निकालते नहीं है तब तक हमारे कृष्ण की तरफ आसक्ति नहीं बढ़ेगी। सो पैसा इज लाइक माया एंड कृष्णा इज Krishna. So that was what is the third thing. And third and most important thing is that you have to serve Krishna because instead of serving others. Because हम लोग जो पैसे कमा रहे हैं, either we are serving our family members, सोसाइटी मेंबर्स, we are donating, क्योंकि कोई ना कोई आके पैसे हड़प कर ही लेता है। रास्ते में पकड़ के लोग बोलते हैं कि तुम हर्बल लाइफ लो, ये लो, वो लो, या फिर कोई तो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच देते हैं, या फिर कुछ लोग आके तुम्हें कुछ तो मतलब ऐसे बोलते कि मेरा बच्चा बीमार है, आप उसके लिए डोनेशन दो, 6,000 दो, 10,000 दो, किसी ना किसी तरह से हम पैसे खर्च करने ही वाले हैं। तो ये जो पैसे खर्च कर रहे हैं ये बाकी लोगों की सेवा में खर्च करने से अच्छा है कृष्ण की सेवा में करो। क्यों? क्योंकि सर्विंग द रूट्स फॉर सर्विंग, मतलब जब तक हम पेड़ की जड़ों में पानी नहीं डालेंगे पूरे पेड़ में वो उसका पोषण मिलेगा। हम किसी लीव्स में या फूलों में पानी डालेंगे उसको कुछ फायदा नहीं होगा। ये जो कंसेप्ट है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जो बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं। उस तरह से हमें कृष्ण की सेवा में ही हमारा सारा रिसोर्सेज डालना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसे जितने ज्यादा हम मंदिर को स्ट्रेंथन करेंगे, ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को स्ट्रेंथन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों के तक ये नॉलेज पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पूरा सिस्टम जो है, ये जो सेटअप जो बना है प्रभुपाद ने वो लोगों तक पहुंचेगा, और उनकी उनकी जो आध्यात्मिक प्रगति होगी उससे उनको गोलोक पहुंचाने का तरीका ये हमें उसको खाना खिलाकर कुछ नहीं फायदा होगा, लेकिन उनको उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें इसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। तो सर्विंग द रूट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बहुत ज्यादा इसमें विश्वास करती हूँ कि क्यों इसमें ये करना चाहिए। तो एक्चुअली मेरा और मेरे हस्बैंड का कुछ प्लान्स है उसके बारे में कि हम we want to do more, and the last thing I want to say is that कि having that desire to give more money is very important. अगर हमारे मन में डिजायर है, तो मैंने मेरे हस्बैंड ने एक डिजायर, आई शुड नॉट से दिस बट कि मुझे 2 करोड़ रुपए इस्कॉन को डोनेट करने हैं। आई मीन एक डिजायर बना दिया है ऐसे। तो जस्ट बिकॉज हैविंग दैट डिजायर नो इट स्टार्ट मैनिफेस्टिंग समहाउ, वो अपने आप फलीभूत हो जाता है। तो इस तरह से हमें एक डिजायर होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हम भगवान को देना चाहते हैं, ये डिजायर होना चाहिए। तो जैसे डिजायर आता है ना पैसे अपने आप आ जाते हैं, पैसे का अरेंजमेंट अपने आप हो जाता है। तो ये डिजायर, हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सारे डिजायर हमारे खुद के एंजॉयमेंट में ही
पड़ी हुई है, उससे आगे डिज़ायर ही नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये डिज़ायर होना बहुत ज़रूरी है कि हमें इस कृष्ण की सेवा करनी है। यस प्रभु, सच है। Yeah, thank you. Excellent. Very brutally honest assessment of your situation and generally our situation. Like a very nice point. The last point, particularly that we are so much like a very nice point you mentioned that if you even desire, it will manifest. Yes, like if your husband desire कि चलो I should give 2 crores, it will manifest. I'm sure it will manifest surely. And you said कि जब हम बलून में जितना हवा भरना है तो अगर कुछ ज्यादा भरना है तो unless you take something out, कृष्ण is telling that फल पूरा फल से भरा हुआ है. If your heart is filled with that, how can you put कृष्ण प्रेम वहाँ पे कैसे डालोगे? कृष्ण प्रेम भी चाहिए और पैसा प्रेम भी चाहिए. भगवान के दोनों साथ में नहीं जा सकते. That is one good point. So very nice, Mataji. I think I'm practically used